जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके लिए प्रॉफिट लॉस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो पहले आप सबको कॉन्सेप्ट बता देंगे और उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देंगे और उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट के और बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो आप लोग को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उससे रहता ही रहता है। तो कोई भी एग्जाम हो उससे एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसमें सेलिंग प्राइस के लिए अगर सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस को हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या एक में कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे या फिर मार्क प्राइस में हम लोग डिस्काउंट को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम दो तरह से निकाल सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस को, अगर कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस पी प्रॉफिट परसेंटेज को और फिर मार्क प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज को करेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो आप लोग को ये फॉर्मूला पहले प्रूव कर देते हैं, उसके बाद बताएंगे। ऐसे भी जब कॉस्ट प्राइस यहाँ है, ये दोनों बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस को गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा मार्क प्राइस, और वह उधर है 100 माइनस डी परसेंटेज परसेंटेज दोनों कट जाएगा तो बच जाएगा 100 माइनस डी डिस्काउंट, और इधर 100 प्लस पी प्रॉफिट, तो नीचे आ जाएगा 100 प्लस पी प्रॉफिट। तो अगर हम 100 रुपया कॉस्ट प्राइस मानते हैं और उसको 120 रुपया में बेचते हैं, 120 रुपया में बेचते हैं, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को कितना का फायदा होगा? 20 का फायदा हुआ 100 पर। जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 20%, यानी कि उनको 20% का फायदा हुआ। तो इसको हम प्रूव करने के लिए देखिए 20% का फायदा हुआ तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 रुपया है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। उसके बाद 100 प्लस यहाँ पे पी है 100, और हम लोग को प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। या और यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज जब अंदर जोड़ेंगे तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, 100 गुना 120, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, और ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। यानी कि यहाँ से भी सेलिंग प्राइस आ गया 120, और ऊपर में हम लोग बेचे थे, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे 120, यानी कि ये फॉर्मूला सही है। तो आप लोग को बस इतना नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डी डिस्काउंट करते हैं और अपॉन 100 प्लस पी प्रॉफिट करते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि दिनेश अपने ग्राहक को रेनकोट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। इसी तरह का लैंग्वेज हर क्वेश्चन में रहेगा कि इतना परसेंट छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमाता है, कि इतना लाभ कमा लेता है। तो अगर 800 रुपया अंकित मूल्य वाले रेनकोट की वास्तविक कीमत क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है आपसे। तो हमें आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 100 माइनस डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट दिया है तो 115 डिस्काउंट दिया है तो 100 माइनस 15 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना का होगा? 25% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट 25 हो जाएगा, 100 प्लस पी प्रॉफिट 25, तो 25 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 100 में 15 का आ जाएगा 85, और 100 प्लस 25, यानी कि इतना रेशियो आ गया। तो हम लोग को दिया गया है 800 रुपया अंकित मूल्य, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य होता है। हम लोग को 125 का मान दिया गया है 800, 125 का मान दिया गया 800, और वास्तविक कीमत पूछा यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है। हम लोग को 85 का मान बताना है, 800 दिया 125 का मान तो 125 नीचे आएगा, और हम लोग को बताना है 85 का मान कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे 5 से कटाएंगे 17 बार में आ जाएगा यहाँ, और 5 से 25 बार में, फिर 25 से 25 दिया 75 बच जाएगा, 5 25 गुना 50, तो 17 गुना 32 आ गया। जब 17 गुना 32 करेंगे 17 गुना हो जाएगा 34 का 4 बच गया 3, 7 51, 51 3 हो जाएगा 54। तो यहाँ आ जाएगा 544 रुपया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 544। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि डिस्काउंट स्कीम की तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। देखिए सेम उसी तरह का लैंग्वेज है, 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। इसमें बस क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 20% की छूट दिया है तो 20 हो जाएगा, और प्रॉफिट 100 प्लस पी तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% प्लस 10 तो हो जाएगा 80/110 रेशियो आ जाएगा। तो बोला है कि मूल्य बताए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य मार्क प्राइस यहाँ क्रय मूल्य है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो 80 और 110 30 अधिक है। 30 अधिक है कितना, 80 पे 30 अधिक है। जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3/8। अब लोग को याद रखना है कि 1/8 1/8 होता है 12.5%। तो यहाँ पे 3/8 है, इसको लिख सकते हैं 1/8 गुना 3, 1/8 हो जाएगा 12.5% और गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा आंसर 37.5%। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है 37.5%, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। तो 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। क्रय मूल्य हम लोग को बताना है। तो यहाँ हो जाएगा सीपी से एमपी का रेशियो, मार्क प्राइस से रेशियो। तो सीपी हो जाएगा 100 माइनस डी डिस्काउंट, यानी कि 100 में डिस्काउंट है 40% घटा देंगे 40 और प्रॉफिट है 20%, 100 प्लस 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 60 और बटे में हो जाएगा 120, 60 और 120। तो बोला कि 2400 अंकित मूल्य वाली वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य होगा। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य दिया गया है 2400, 120 का मान दिया गया है 2400, कितना गुना है यहाँ पे, तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 गुना 24 और बच गया 0, यानी कि 20 गुना है। मार्क प्राइस हमारा 20 गुना है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस भी 20 गुना होगा। जब 60 का 20 गुना करेंगे तो छोड़ना 12, यानी कि हो जाएगा 1200 रुपया। तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यापारी ने 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल पर मूल्य अंकित किया। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन जो एक बार पीछे कराए थे। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा 20% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस 20 और 20% का लाभ हुआ 100 प्लस 20, तो हो जाएगा 80 बटे हो जाएगा 120। तो पूछ रहा है क्या, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। अंकित मूल्य यहाँ पे 120 है, क्रय मूल्य 80 है, यानी कि 40 अधिक है। 40 अधिक है 80 पे, और हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 1/2। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 से 50 और 50%। इसका आंसर आ जाएगा 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए शीतल अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट प्रदान करती है और फिर भी 12% का लाभ कमाती है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200 रुपया है। आप लोग को बस इस लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा। हर बार इसी तरह का लैंग्वेज हुआ कि इतना छूट देने के बावजूद भी इतना परसेंट का लाभ अर्जित करता है। तो हमेशा उसमें आप लोग को निकालना चाहिए सीपी बटे एमपी, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। उसके बाद जैसा भी लैंग्वेज होगा उसके अनुसार हम लोग को क्वेश्चन बना लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो। कॉस्ट प्राइस हमेशा निकलेगा 100 माइनस डी, यानी कि डिस्काउंट 20% का छूट दिया गया है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, और प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ उसको 12%, तो 100 प्लस 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 80/112 रेशियो आ जाएगा 80/112। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 200, यानी कि क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य होता है। 80 का मान दिया गया है 200, 80 का मान दिया गया है 200। आप लोग को 112 यानी कि अंकित मूल्य बताना है, यानी कि 112 बताना है। तो 80 का मान 200 है, तो नीचे आ जाएगा 80, 112 का मान बताना है तो गुना 112 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, और जिसको 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 से आ जाएगा यहाँ पे 56।
जब 56 गुना 5 करेंगे, 56 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 280। 56 गुना 5 करेंगे आ जाएगा 280, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का यही था। तो धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।